ओके, अगर आप अभी कोई भी स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इस महीने साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है जिसमें आपके कई हजारों रुपए बच सकते हैं। लेकिन सेल में आपको ये 7 गलतियां गलती से भी नहीं करनी है, वरना फायदा छोड़ो आपको घर से देने पड़ जाएंगे। क्योंकि सेल में पुराने प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, प्राइस के साथ में हेरा फेरी की जा रही है और कई बार तो डब्बे के अंदर साबुन रखे आ जाता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो Amazon या फ्लिपकार्ट कोई भी सेल हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाइप होती है वो होती है आईफोन की। लाइक अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो सपोज आईफोन अगर 50,000 रुपए का आ रहा है, तो जैसे ही आप पेमेंट करने जाओगे 50,000 से 52,000 का हो जाएगा। एंड जैसे ही आप पेमेंट की डिटेल्स फिल करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पता चलेगा आपका आईफोन 57-58,000 का हो गया। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में हर दिक्कत का कोई ना कोई समाधान है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आप दोनों प्लेटफॉर्म का प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपके 200-400 रुपए तो चले जाएंगे, लेकिन फायदा ये होगा कि सेल से एक दिन पहले आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप आराम से बैठ के कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक कम होता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई होता जाता है, और कई बार तो लोगों को प्रोडक्ट्स मिल भी नहीं पाते। एंड मेंबरशिप लेने के और भी कई फायदे हैं। लाइक आप Amazon प्राइम पे वीडियोस देख सकते हो, जो डिलीवरी है उसका कोई चार्ज नहीं जाता, और कई बार तो सेम डे डिलीवरी भी मिल जाती है। अच्छा, सेल के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्रेडिट कार्ड्स की। वैसे हमें 8-10 दिन पहले पता चल जाता है कि इस बार कौन से क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं या जो क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलने वाला है, उनका आप पहले से ही अरेंजमेंट करके रखो, जिससे कि एंड मोमेंट पे किसी को कॉल करके भाई पता ना करना पड़े कि क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड नहीं है। और बिना क्रेडिट कार्ड के सेल में कोई भी चीज खरीदने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कई बार क्रेडिट कार्ड्स पे 7-8 हजार रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है सेल के टाइम पे। देखो, काफी सारे लोगों का पहले से डिसाइड होता है कि इस बार सेल में हमें ये वाला प्रोडक्ट लेना है, लेकिन कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्काउंट्स को देख के, क्योंकि किसी प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट है, किसी पे 30%, किसी पे 40% और किसी पे तो 45% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लाइक जो डिस्काउंट दिखाया जाता है वो MRP पे दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है 50,000 रुपए, और आपने देखा होगा 50,000 से कट करके दिखाया जाता है कि 50% का ऑफ है, और उस प्रोडक्ट को 25,000 रुपए में बेचा जाता है 50% डिस्काउंट दिखा के। अब जिस बंदे को इस बारे में पता नहीं है, या फिर जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, उसे तो यही लगेगा कि भाई हमारा 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है, और वो इस ट्रैप में फंस जाएगा, उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो सच्चाई है वो कुछ और होती है। तो एक ऐप आता है प्राइस हिस्ट्री के नाम से, आप फोन में इंस्टॉल करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट आप लेने वाले हो सेल में, जो जिस पे भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, उसका लिंक या फिर उस प्रोडक्ट का नाम इस ऐप में डालने के बाद आपको उसकी जन्म कुंडली पता चल जाएगी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस किस टाइम पे कितनी कम हुई है और कितनी ज़्यादा हुई है। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो। अगर सबसे कम जो प्राइस रही होगी, अगर उससे कम में मिल रहा है, इट मीन्स आपका बेनिफिट हो रहा है, अदरवाइज तो क्या ही फायदा है। अगर आप कंप्यूटर पे चेक करना चाहते हो तो प्राइस ट्रैकर करके एक एक्सटेंशन आती है, आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करके किसी भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री देख सकते हो। लाइक अगर मैं iPhone 14 की बात करूं तो वो 80,000 रुपए के लमसम में लॉन्च हुआ था। अब अगर वही प्रोडक्ट iPhone 14 आपको सेल में 20% डिस्काउंट के साथ में 80,000 को कट कर दिया, और वहां दिखा रहे हैं कि हम 60,000 रुपए में दे रहे हैं, तो भाई क्यों सेल का वेट करना है यार, क्योंकि 58-60,000 रुपए का तो वैसे मार्केट में मिल जा रहा है। तो आप ऑफलाइन खरीद लो, और वहां कोई रिस्क भी नहीं है। ऑनलाइन खरीदने में तो रिस्क रहता है भाई, कहीं डब्बे में साबुन ना आ जाए। तो इससे बचने का बस एक ही ऑप्शन है, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो उसकी प्राइस हिस्ट्री एक बार चेक कर लो, ताकि सेलर या फिर ब्रांड आपको डिस्काउंट के नाम पे बेवकूफ ना बना पाए। जो लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं उसे पता होगा, सेल के टाइम पे फ्लिपकार्ट ना प्रोडक्ट का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा, पेमेंट भी ले लेगा, लेकिन जब डिलीवर होने वाला होगा प्रोडक्ट, उसी मोमेंट पे आपको दिखा देगा कि भाई आपका ऑर्डर हो गया कैंसिल। क्या करे अब कस्टमर, हालांकि वो पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ में तो गलत हुआ ना। तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च करके देखी, और मुझे ये पता चला कि इस चीज को लेकर फ्लिपकार्ट को कितनी भी गालियां दे लो, उस पर कितने भी केस कर लो, वो नहीं सुधरने वाला। और ये पिछले 3-4 साल से हो रहा है भाई, क्योंकि शुरू में तो वो हाइप क्रिएट करते हैं कि भाई हम आईफोन दे रहे हैं 45,000 में, 40,000 रुपए में, लेकिन जब स्टॉक खत्म होने लगता है तो एंड मोमेंट पे उन्हें ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब कोई नए प्रोडक्ट के पैसे लेके आपको रिफर्बिश्ड या फिर पुराना स्मार्टफोन थमा दे, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि जब भी प्रोडक्ट आपको रिसीव हो, मतलब
फ्लिपकार्ट वाले तो ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अमेजोन पे ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी हो, जब भी आपके पास प्रोडक्ट या फिर आपका स्मार्टफोन आता है तो आपको अनकट वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और स्मार्टफोन है तो उसे ऑन करके भी देखना है ताकि उसकी डिस्प्ले में कोई दिक्कत ना हो। वैसे एक जरूरी चीज आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो 7 डे का रिप्लेसमेंट देते थे, अब उन्होंने वो बंद कर दिया है। उनकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती है तो आपको उस ब्रांड के सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसे में वीडियो बनाना ही एक सबसे बेटर ऑप्शन है, जिससे कि मतलब एक प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, वो दिखा के हम दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। जो भी आगे होगा वीडियो के माध्यम से ही हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वीडियो अनकट होनी चाहिए। एक और जरूरी चीज आपको बताना चाहूंगा, पिछले से शायद पिछली सेल में एक बंदे ने फ्लिपकार्ट पे 2 करोड़ के फेक आईफोन बेच दिए और किसी को पता भी नहीं चला। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन लोगों के साथ में तो धोखा हो गया ना भाई। तो इससे बचने का जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो ये कि बॉक्स पे एक IMEI नंबर होता है और एक IMEI नंबर होता है फोन के अंदर। तो दोनों को मैच करके देखना है, दोनों IMEI नंबर मैच हो जाने चाहिए, मतलब सेम एक जैसे होने चाहिए। और अगर एक जैसे नहीं है, इट मीन्स फ़ोन रिफर्बिश्ड हो सकता है या फिर फ़ोन में कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी आप खासकर जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि स्मार्टफोन पे वारंटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर नहीं है। अब मेरे हिसाब से 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं। पहले वो जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, दूसरे वो जिन्हें हर साल नया या फिर अपडेटेड मॉडल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईफोन की बात करूं तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल आईफोन को सिर्फ इसलिए बदलते हैं क्योंकि उन्हें नया मॉडल चाहिए होता है या फिर लेटेस्ट मॉडल चाहिए होता है। खैर, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर मैं वैल्यू फॉर मनी डील की बात करूं तो अभी सितंबर में आईफोन 16 सीरीज आने वाली है। ऑब्वियस ही बात है, ओवर प्राइस्ड होके आएगी, लेकिन सेल के अंदर अगर आप आईफोन 15, 14 या फिर 13 खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। और सबको पता है आईफोन में 6-7 साल तक अपडेट्स मिलते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे। लेकिन ये चीज एंड्रॉइड के साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर अपडेट्स ही 2 साल के मिलते हैं अगर सैमसंग और गूगल को छोड़ दिया जाए तो। खैर, ये मेरी अपनी थिंकिंग है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाता है और हमारे जो पैसे हैं वो भी बहुत कम खर्च होते हैं। बाकी आपको जो भी लेना है यू आर फ्री। लेकिन जो चीजें इस वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर करी है, सेल के टाइम में अपने दिमाग में वो जरूर रखना और ये वीडियो अपने सारे जानने वालों के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको एंड्रॉयड लेना है या फिर आईफोन, तो ये वाली वीडियो देख लो, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी सब्सक्राइब कर दो।